दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि इस वर्ष 2025 और 26 में बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री को चूज़ किया हुआ है। तो चाहे मैथ के स्टूडेंट हो चाहे बायो के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को देखेंगे। और ये जो सिलेबस है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। और हमारे आज के इस वीडियो की खासियत ये भी है कि आपका जो सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं और स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में सब्जेक्ट और सिलेबस को लेकर। तो आप टेंशन मत लीजिए, आने वाले दिनों में मैं आपके सभी जो प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, सिलेबस बताऊंगा। पहले तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं हम पेपर की। तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है उसका टाइटल है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो फंडामेंटल चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा कि आपके जितने भी सिलेबस होंगे, चाहे वो साइंस के कोई भी सिलेबस हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक, सभी में आपको कुल 8 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी 8 यूनिट है। तो चलते हैं पहले यूनिट की ओर। तो पहला यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना क्या है, तो देख सकते हैं लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट। कहने का मतलब ये है कि आपको प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारत में जो आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी है इसका विकास कैसे हुआ, और कुछ जो प्राचीन भारतीय रसायनज्ञ हैं, जो रसायन से जुड़े हुए साइंटिस्ट है, उनके बारे में बताना है। इसके अलावा उनके योगदान यानी कि उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। और एक टॉपिक और पढ़ना है CIE, जिसे हिंदी में कहेंगे हम योगदान एवं मूल्यांकन। तो शॉर्ट में इसे बोला जाता है CIE। तो यूनिट फर्स्ट का स्टार्टिंग कुछ इन सभी टॉपिक से स्टार्ट होगा। उसके बाद यूनिट फर्स्ट में ही जुड़ा हुआ कुछ और टॉपिक है जिसमें कि आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, यानी कि आणविक ध्रुवता और कमज़ोर रासायनिक बल। तो आप सभी ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको रिजोनेंस है यानी कि अनुनाद है, अनुनादी ऊर्जा है, फॉर्मल चार्ज है जिसको हम बोलते हैं औपचारिक आवेश, वांडरवाल फोर्स, ठीक। इसके अलावा आयनिक डाइपोल फोर्स, डाइपोलर फोर्स, इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सभी आपने टॉपिक पढ़े होंगे। और यही सभी टॉपिक यानी कि जो 11th के टॉपिक है फोर्स से जुड़े हुए, वही आपको थोड़े डिटेल में पढ़ने हैं। तो 11th का टॉपिक आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 में आपको सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है, यानी कि अणुओं की सरल बंधन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, अबाहु प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग में आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर बॉन्ड लेंथ, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। इसके अलावा जो आपने क्लास 11th में वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ आपको बॉन्डिंग के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बॉन्डिंग है उसको पढ़ना है, जैसे कि वाटर का, अमोनिया का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, पेंटाक्लोराइड का। इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा जो होमो न्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे N2 है, O2 है, C2 है, B2 है, CO है, NO है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट 2 से। बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपको परमाणुओं के आवर्ती गुण के बारे में पढ़ना है, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको मेनली पढ़ना है S और P ब्लॉक के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लेटर नियम, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मक, फिर उसके बाद है पॉलिंग और ऑलरेड, रोचो के पैमाने, ठीक, और इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। इन सभी के बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है।
वहीं अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपको बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको पढ़ना है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइज्ड एंड डीकोलराइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, वांडर वाल्स इंट्रैक्शन, हाइपर कंजुगेशन, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं, ठीक है, बंधन ऊर्जा है, ठीक, ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, हाइपर कंजुगेशन। तो कोशिश करिए कि आप कुछ वर्ड इंग्लिश के ही याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश में याद करना थोड़ा सिंपल होता है। चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में आपको मैकेनिज़्म पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन के, यानी कि कार्बनिक प्रतिक्रियाओं के अलग अलग जो टाइप हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कर्व एरो नोटेशन है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मोटिवेशन है, हाफ हेडेड डबल हेडेड एरो है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन है, टाइप ऑफ रिएजेंट्स है, जिसमें कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही आप सभी ने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आपने कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, मुक्त मूलक, एरीन, नाइट्रीन, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, आइसोटोप्स इफ़ेक्ट है, काइनेटिक और स्टीरियो जो केमिकल स्टडीज़ है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक आपके 11th के हैं। चलते हैं यूनिट 6 की ओर। तो यूनिट 6 में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है। कहने का मतलब कि स्टीरियो केमिस्ट्री आपने जब पढ़ा होगा 11th में, तो सबसे पहले आपने उसमें आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, समावयवता पढ़ा होगा, ठीक है। समावयवता के प्रकार पढ़े होंगे, जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। फिर अलग अलग तरह के रोटेशन पढ़े होंगे, जैसे कि D&L और R&S सिस्टम पढ़े होंगे। फिर उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने E और Z सिस्टम पढ़ा होगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपकी 11th की हैं, पहले तो आप उसको एक बार तैयार कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी नई हैं जो कि आपको BSc में पढ़ने हैं, जैसे कि एथेन एन ब्यूटेन का संरूपण पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन। तो कहने का मतलब कि जो आपका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है, उन्हीं सभी टॉपिक को इसमें आपको पढ़ने हैं। चलते हैं यूनिट 7 की ओर। तो यूनिट 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इसमें आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, विंडो है, लिनक्स है, C++ है, ठीक। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यूनिट 7 में पढ़नी है। चलते हैं यूनिट 8 की ओर। अब यूनिट 8 में आपको कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो अब बहुत सारे जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो मैथ पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको कुछ बेसिक मैथमेटिकल चीज़ पढ़नी है, ठीक। अगर आप पढ़ पाते हैं तो कोई अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें अथवा करके रहेगा, तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो यहाँ ये ना हो कि हम मैथ आ गया, हम मैथ कैसे पढ़ेंगे, ये डाउट मत रखिएगा। तो इस यूनिट में आपको लॉगरिथमिक रिलेशन यानी कि लघु गणकीय संबंध, वक्र रेखा चित्रण, रैखिक रेखांकन, ठीक, जो अलग अलग स्लोप के कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल्स है, प्रोबेबिलिटी है, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। तो आप कोशिश करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि ये बायो के हैं तो मैथ नहीं पढ़ सकते, हाई स्कूल तक तो आपने मैथ पढ़ा ही होगा। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का सिलेबस। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।